Good morning, student. Today we read the topic of punctuation and use of the capital letters. आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पंक्चुअल मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह या एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर्स का। देखना, इन आवर राइटिंग वी यूज पॉइंट। जब हम कोई भी लेखन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं पॉइंट का, स्टॉप्स का और मार्क्स का। इन आवर राइटिंग वी यूज पॉइंट्स, स्टॉप्स और मार्क्स। राइटिंग करते समय हम किसका यूज करते हैं? पॉइंट्स का, स्टॉप्स का और मार्क्स का। ए proper use of these sign is called punctuation। इन पूरे पॉइंट, स्टॉप और मार्क्स का जब यूज करते हैं, ऑफ दीज साइन इज कॉल्ड, इन चिन्हों को कहते हैं पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। बाय वे ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ दीज साइन वी कैन सेपरेट टू सेंटेंस। ये जो चिन्ह है ये क्या करते हैं? वी कैन सेपरेट, अलग करते हैं, टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को, और इवन वन पार्ट, एक भाग को, ऑफ ए सेंटेंस के एक भाग को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स अदर पार्ट। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करते हैं? यानी कि एक सेंटेंस में दो पार्ट हैं, तो उन दोनों पार्टों को अलग करने का काम कौन करते हैं? पंक्चुअल मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह। अब इसके बाद में आता है द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट साइंस। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट साइन, कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह, साइन यानी कि चिन्ह, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सब कुछ, आर मानी है, फ्लोइंग मानी यहां। फर्स्ट है इसमें पहला फुल स्टॉप। सेंटेंस के एंड में लगाते हैं इस प्रकार से फुल स्टॉप होता है। लंबे ठहराव के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है इन्वर्टेड कोमा। ये होगा इन्वर्टेड कोमा, यानी कि एक शब्द लिखा होगा इस प्रकार से, ये शब्द है, उस शब्द के इस प्रकार से उसको बंद किया जाता है, यानी कि दूर से दिखते ही उस शब्द की अलग पहचान हो जाए। फिर इन्वर्टेड कोमा हो गया। इसके बाद में आता है कोमा। ये इस प्रकार से लगाते हैं। 4 नंबर पे आता है क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड में लगता है, आखिर में लगता है क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर पे आता है एपोस्ट्रोफी और 6 नंबर पे 5 नंबर पे आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इसके बाद में आता है, एपोस्ट्रोफी के बाद में आता है
अपोस्ट्रोफी किस प्रकार से लिखा जाता है? शब्द के ऊपर लगता है इस प्रकार से, जो शब्द होगा वर्ड होगा उसके ऊपर लगता है इस प्रकार से। 6 नंबर आता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन। क्या आता है 6 नंबर? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या थे? द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट साइन, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चिन्ह जो थे, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, अपोस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फुल स्टॉप का। किसका करेंगे? फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य और आज्ञा वाले वाक्य का होता है, उसके एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप। यानी कि साधारण वाक्य के अंत में और आज्ञा वाले या फिर आदेश वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में किसका यूज किया जाता है? फुल स्टॉप का। एज एग्जाम्पल है रवि विल सिंग ए सॉन्ग। रवि विल सिंग ए सॉन्ग एक साधारण वाक्य हो गया। क्या हो गया? साधारण वाक्य। सेकंड एग्जांपल है इसमें, टेक योर सीट, टेक योर सीट। ये क्या हो गया? एक आदेश वाला या फिर आज्ञा वाला वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हरी goes to जयपुर। साधारण वाक्य है। क्या है? साधारण वाक्य। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव। सभी के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। रवि विल सिंग ए सॉन्ग, सेंटेंस के एंड में क्या लगा? फुल स्टॉप लगा। टेक योर सीट, फुल स्टॉप लगा। हरी गोज टू जयपुर, फुल स्टॉप लगा एंड में। और प्लीज गिव मी योर पेन, इस सेंटेंस के भी एंड में क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप के बाद में इसी में आता है आफ्टर इंटेटियल ऑफ नेम, आफ्टर इंटेल्स ऑफ नेम। जो इंटेल्स जो नेम होते हैं उसके एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। एज एग्जाम्पल एम के गांधी, यानी कि जो संक्षिप्त में जो नाम लिखा है इसको बोलते हैं एनटीएल्स, एम के गांधी। आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। के एम मुंशी, के एम
उनसे। नेक्स्ट है इसमें आफ्टर एब्रिविएशन, यानी कि संक्षिप्त जो नाम होते हैं, जैसे एग्जांपल है BA, ये होते हैं एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्त नाम। BA, MA, MLA, MLA, इनके एंड में क्या लगा है? फुल स्टॉप। NP, फुल स्टॉप के बाद में आता है कोमा, इन्वर्टेड कोमास। सेकंड और दोनों प्रोग्राम क्या था? इन्वर्टेड कोमास। इसका यूज कहां किया जाता है? इन डायरेक्ट नरेशन। कहां पे किया जाता है? डायरेक्ट नरेशन। द वर्ड ऑफ स्पीकर आर रिटन इन इन्वर्टेड कोमास at the beginning and at the end, यानी कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग क्या किया जाता है? डायरेक्ट नरेशन में। किसमें? डायरेक्ट नरेशन में। कौन से भाग में? रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा में ऐड किया जाता है, यानी कि जो स्पीकर होता है उसके जो बोलने वाले के जो शब्द होते हैं ना, उनको किसमें लिखा जाता है? इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। एज एग्जाम्पल है इसका, अनिल सेड टू हर, अनिल सेड टू हर, कोमा, अब यहां पर इन्वर्टेड कोमा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अनिल सेड टू हर, अब ये जो भाग है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, या फिर इसको बोल सकते हैं द वर्ड ऑफ स्पीकर आर रिटन इन इन्वर्टेड कोमास एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, यानी कि जो स्पीकर यानी कि बोलने वाले के जो शब्द होते हैं, यानी कि किसने बोला है? अनिल ने बोला है। क्या बोला? ये बोला कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत सुंदर हो। तो इसको किसमें बंद किया गया है? इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, शांति सेड टू मी, शांति सेड टू मी, शांति ने मुझे कहा या फिर बताया। यू आर ए गुड प्लेयर, यू आर गुड प्लेयर। सेकंड है फॉर राइटिंग ए ऑक्यूटेशन, यानी कि मत या फिर विचार। नेपोलियन सेज, नेपोलियन नेपोलियन सेज, नेपोलियन ने कहा। क्या कहा? कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यानी संसार में कोई भी चीज, काम है या फिर कोई भी है, वो क्या है? इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव नहीं है। सेकंड इसमें द गीता सेज, गीता says do your duty, do your duty। द गीता करना है यहाँ पे, द गीता।
द गीता सेज डू योर ड्यूटी।